हमारे साथ बात करने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी जी, पीएफआई कनेक्शन सामने आया कानपुर के मामलों में और बाकायदा इसके लिए एक नोटिस भी इशू किया गया कि पीएफआई बच्चों का इस्तेमाल कर रही है। देखिए, ये जो पीएफआई जैसे संगठन है, ये जहाँ मुल्क के दुश्मन हैं वहीं मुसलमानों के भी दुश्मन हैं। किसी को इस गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि पीएफआई उनकी हिफाजत के लिए है, बल्कि उनकी मुसीबत के लिए है। और जिस तरह की एक के बाद एक घटनाएं दिखाई पड़ रही हैं और इस तरह के संगठन अपनी शैतानी षड्यंत्रों और साजिशों के साथ उभरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये देश के हर व्यक्ति के लिए चुनौती भी है और एकजुट होकर के इन्हें परास्त करने का संकल्प की ज़रूरत भी है और समय भी है। लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग जो है वो जिस तरह से सेलेक्टिव तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं, इनका जो सेलेक्टिव ह्यूमन राइट के मुद्दों पर सवाल उठाना, धार्मिक स्वतंत्रता के मुद्दे पर सवाल उठाना और इस तरह की घटनाओं पर खामोशी रखना, तो निश्चित तौर से ये इनकी कलेक्टिव कॉन्स्पिरेसी के जो हिस्सेदारी भागीदारी है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करती है। तो अलकायदा की भी एंट्री हो गई, बाकायदा धमकी मिल रही है कि अलकायदा जो जैसे संगठन जो इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके इंसानियत को लहूलुहान करने के एक ट्रेडिशनल प्रोफेशनल गुनहगार हैं, उनका इस तरह से भारत जैसे देश को धमकी देना, उसमें कुछ लोगों को बहुत खुशफहमी हो रही होगी कि साहब वो तो हमारे पक्ष में ये भी आ गया। अरे तुम्हारे पक्ष में नहीं है, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें जो है वो बर्बाद करने के लिए आया है। ये तुम्हारी हिफाजत के लिए नहीं है, तुम्हारी मुसीबत के लिए आ गया है ये। और एक बात समझना चाहिए हम सबको, मुझे तो बहुत अफसोस होता है, बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बहुत ज्ञानी लोग देश को हमें ज्ञान देते रहते हैं कि साहब हमारी जो है वो भारत में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यही लोग जब अलकायदा जैसा संगठन किसी 10-20 बेगुनाहों को चौराहे पे खड़ा करके उनके मुंह पे ढाटा बांध करके उनके मुंह को काला कपड़े से ढक करके और उनका कत्ल करता है, उनके मुंह में घी जम जाता है, उनके मुंह में दही जम जाता है, वो चुप हो जाते हैं। ये सेलेक्टिव जो है वो विरोध और कलेक्टिव कम्युनल सपोर्ट ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ ये पड़ोस में पाकिस्तान में देख लीजिए क्या हो रहा है। वहाँ पर अल्पसंख्यकों के साथ जुल्म और जुर्म की पराकाष्ठा है। वहाँ पर जो है वो जो पाकिस्तान जहाँ पे 24% अल्पसंख्यक थे, 1% के इर्द गिर्द 1.25% रह गए। और भारत को ज्ञान दे रहे हैं, जहाँ 8% थे आज जो है वो 20-22% अल्पसंख्यक रह रहे हैं। वो ज्ञान उनको जो उसको उपदेश दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सब लोगों को ये बात को समझना होगा कि इस देश के सौहार्द को, इस देश की जो अनेकता में एकता की संस्कृति है, उससे कुछ लोगों में परेशानी है और कैसे उसको छिन्न भिन्न किया जाए उसकी कोशिश है। इसलिए हमें किसी को भी जाने अनजाने में भी इसके हिस्सेदार भागीदार नहीं बनने देते। सर, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो आज बाकायदा पवन खेड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान का जिक्र किया और उन्होंने नुपुर शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को अलग थलग करने में पाकिस्तान को जो काम 70 साल में नहीं कर पाई पाकिस्तान, वो काम थोड़े दिन में भारतीय जनता पार्टी ने। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है कि बहुत बार मैंने देखा है एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान या इस तरह के जो उनकी शरारती सोच और साजिशें हैं उसमें सुर में सुर मिलाते दिखाई पड़ते हैं। अरे भैया, हमारे देश के ताकत को कमज़ोर करने में अगर कोई देश या कोई संस्था या कोई व्यवस्था लगी हुई है तो हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। आप सरकार में नहीं हो, विपक्ष में हो, ठीक है, लेकिन ये देश तो हम सब का है ना। ये क्या कि हर चीज़ में सुर, सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो भी सुर में सुर मिला दोगे आप, फिर इस मुद्दे पर भी सुर में सुर मिला दोगे। अलकायदा भी कहेगा तो कहना कि ठीक है साहब उसने तो सही बयान दिया। क्या ये तमाशा है? मुझे लगता है कम से कम थोड़ा सा तो ठंडे दिमाग से सोचो, देश के बारे में सोचो। ये सब ठीक नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, कांग्रेस को जवाब देते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब भी छोटे से बड़े मसले पर भाजपा जैसी, कांग्रेस जैसी पार्टी सुर में सुर मिलाने लग जाती है। कैमरा मनोज के साथ नीरज पांडे, वीपी न्यूज़, दिल्ली।